ये बापू के हथियारे हमें सिखाएंगे, हमें सर्टिफिकेट देंगे कि आप देशद्रोही है या देशभक्त है। वो लोग हैं जो कहते हैं हम साध्वी, इनकी कहती है हम गोडसे की पूजा करेंगे। अब इनके पास है ही नहीं कुछ। इनको लोग पूछते कहां गए वो 10 लाख काला धन जो भाजपा कहती थी हम हर गरीब के अकाउंट में डालेंगे, कहां है वो 10 लाख रुपए? लेकिन सवाल यह है कि कहां है वो नौकरियां, कहां है वो अच्छे दिन? आए मेरे कश्मीरी पंडित भाई वापस, उस पे भाजपा वाले जवाब दे। डोगरा भाई, जम्मू के लोग कैसे रोते हैं। आप जाइए, आप रेजिडेंसी रघुनाथ मंदिर देखिए, वहां के हालात, हमारे व्यापारी, हमारे आम लोग किस तरीके से रो रहे हैं। अब इनके पास कोई जवाब नहीं है, हाउस को चलने नहीं दिया, और ये हमें कहते हैं आप देश विरोधी है। ये वो लोग हैं जब कांग्रेस पार्टी, गांधी जी आजादी के लिए लड़ रहे थे और ये अंग्रेजों से मिले हुए थे, इनके सोच के लोग। ये उस परिवार पे आरोप लगाएंगे जिस परिवार ने कुर्बानियां दी है, चाहे राजीव गांधी जी हो, इंदिरा गांधी जी हो। ये हमें बताएंगे। शर्म करिए भाजपा वाले। मैं जम्मू कश्मीर की श्रीनगर असेंबली के बाहर हूं और आज तीसरा दिन है। असेंबली में जिस तरह हंगामा हुआ, आज भी हाउस में बात नहीं हुई, हाउस एडजर्न हुआ। और मेरे साथ हैं एमएलए इरफान हफीज लोन। बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से असेंबली में हंगामा हुआ और आर्टिकल 370 पे या स्टेटहुड पे जिस तरह एनसी ने रेजोल्यूशन पास किया, पीडीपी ने इल्ज़ाम लगाए, लेकिन आज भाजपा ने बात नहीं करने दी। किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, हम समझते सही नहीं है। हम ये समझते हैं कि भाजपा जो है हर मुद्दे पे राजनीति करना चाहते हैं। अवाम की उनको कोई, ना जम्मू के अवाम की, ना यहाँ के अवाम की कोई फिक्र है उनको, जम्मू कश्मीर के अवाम की। आपने देखा किस तरीके से उन्होंने हंगामा किया, हाउस को ना कल ना आज चलने दिया। अरे भाई, उनको इसका समर्थन करना चाहिए था। अगर ऐसी बात कोई कहता है कि यहां ये ऐतिहासिक राज्य था ना जम्मू कश्मीर, हिस्टोरिकल स्टेट, और इस स्टेट के को इन्होंने डिग्रेड करके यूटी बनाया और हमारा कलेजा हमसे अलग किया, लद्दाख को अलग किया। हमारे, आप देखिए, मुलाजमीन, चाहे जमीन हमारी, मुलाजमत हमारी, हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर, मेरा डोगरा भाई, कश्मीरी भाई, उसका हक हो इस नौकरी पे, जमीन पे। एनवायरमेंट के हिसाब से देखिए कितना फ्रेजाइल जगह है। हम चाहते हैं फेडरलिज्म में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी संभव हो वो मिले, और उसके लिए बात हुई। और कोई भी अगर ये बात करता हमें उसका समर्थन करना चाहिए। और ये लोग, भाजपा के लोग, जिनको पूरे देश ने नकारा, जो 400 पार का सपना देखते थे, वो 200 कुछ पर समेटे गए। जो जम्मू कश्मीर में सपना देखते थे हम सत्ता में आएंगे, लोगों ने उनको नकारा है। और ये इनकी बौखलाहट है जब इनके पास है ही नहीं कुछ। इनको लोग पूछते कहां गए वो 10 लाख काला धन जो भाजपा कहती थी हम हर गरीब के अकाउंट में डालेंगे, कहां है वो 10 लाख रुपए? लेकिन सवाल यह है कि कहां है वो नौकरियां, कहां है वो अच्छे दिन? आए मेरे कश्मीरी पंडित भाई वापस, उस पे भाजपा वाले जवाब दे। डोगरा भाई, जम्मू के लोग कैसे रोते हैं। आप जाइए, आप रेजिडेंसी रघुनाथ मंदिर देखिए, वहां के हालात, हमारे व्यापारी, हमारे आम लोग किस तरीके से रो रहे हैं। अब इनके पास कोई जवाब नहीं है, हाउस को चलने नहीं दिया, और ये हमें कहते हैं आप देश विरोधी है। ये वो लोग हैं जब कांग्रेस पार्टी, गांधी जी आजादी के लिए लड़ रहे थे और ये अंग्रेजों से मिले हुए थे, इनके सोच के लोग। इनके लोग कहते हैं क्या तवक्का करेंगे आप इनसे। ये वो लोग हैं जो कहते हैं हम साध्वी, इनकी कहती है हम गोडसे की पूजा करेंगे। ये बापू के हथियारे हमें सिखाएंगे, हमें सर्टिफिकेट देंगे कि आप देशद्रोही है या देशभक्त है। ये उस परिवार पे आरोप लगाएंगे जिस परिवार ने कुर्बानियां दी है, चाहे राजीव गांधी जी हो, इंदिरा गांधी जी हो। ये हमें बताएंगे। शर्म करिए भाजपा वाले। इनके वो तरुण चुग जी माफी मांगे, वो जिन्होंने इस अलायंस को, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस को कहा इनको पड़ोसियों का समर्थन है। ये इतने आरोप लगाना, इनको जनता माफ नहीं करेगी। ठेका मिलेगा इनको आगे आने वाले समय में। लेकिन सवाल यह है कि वहीद परान आप एनसी पे इल्जाम लगाया कि एनसी और बीजेपी सेम एजेंडा रन कर रही है, इसीलिए हाउस को चलने नहीं दिया जा रहा है। और जो इन्होंने यहाँ पर रेजोल्यूशन पास किया वो भी हाफ रेजोल्यूशन है। मैं उन पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ जी। कोई और सवाल पूछिए। क्यों? उनने तो मतलब मुझे नहीं, उसके बारे में नहीं पता है पूरा, मैं उस पे कोई टिप्पणी नहीं करना। लेकिन जिस तरह कोई जो इंपॉर्टेंट इशू है, जिस तरह महबूब, देखिए ना, ये आरोप लगते हैं। ये रीजनल पार्टीज हैं, जम्मू कश्मीर की हित के लिए सब बात करते हैं, और एनसी और पीडीपी को माना जाता है कि बीजेपी के खिलाफ ये लड़ते हैं। और आपस में अगर यही दो पार्टीज
यहाँ पे देखिए assembly मैं fight करे तो देखिए किस तरह सबसे देखते हैं आप? देखिए सबसे पहले बात है, मैं वी डू रेस्पेक्ट पीडीपी जो है, उनकी सरबराह जो है वो बहुत सीनियर है, उनके पास तजुर्बा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, उनको पहले माफी मांगनी चाहिए कि जो उन्होंने भाजपा को यहाँ पर उनके साथ हाथ मिलाया और यहाँ पर लाया। मैं मानता हूं महबूबा जी एक बहुत सुलझी हुई राजनीतिक व्यक्ति है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो इसे गलती माने और लोगों से माफी मांगे और तब तब के उसके बाद ऐसी बातें आरोप लगाए। अगर उनकी पार्टी एनसी पे या कांग्रेस पे किसी पे भी आरोप लगाए जैसा आप कह रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि पहले वो माफी मांगे, उसके बाद ये आरोप लगाए। जिस तरह से 5 दिन का सेशन है और जम्मू कश्मीर की जनता चाह रही है कि 10 साल के बाद सेशन में जम्मू कश्मीर के हितों में बात हो, हकूक पे बात हो, लेकिन आज जिस तरह 3 दिन हुए किसी मुद्दे पे बात नहीं हो पा रही, सिर्फ हंगामा हो रहा है। हाँ, बहुत दुख की बात है, अफसोस की बात है। पूछिए इन भाजपा वालों से क्यों नहीं हाउस को चलने दिया। अरे वो हाउस के स्पीकर के खिलाफ बोले, वो टेबल पे आके बैठे और टेबल पे आके बैठ के जहां संविधान रखा गया था, कवानीन की किताबें, कानून की किताबें वहां पर थी, और जो संविधान का लिहाज ना करे उनसे क्या तो वो क्या करेंगे। पूरा देश देख रहा है। हाँ, हम ये कहना चाहेंगे पूरे देश को, अगर ये गलत तरीके से झारखंड और महाराष्ट्र के इलेक्शन के वास्ते हमारे इस जो राज्य की बहाली, हमारे हुकूकों की बहाली, जो संविधान में गुंजाइश है, अगर उसको ये गलत तरीके से पेश करे आगे राजनीतिक लाभ के लिए, हम वो होने नहीं देंगे। हम देश को बताना चाहते हैं, जो हम बात करते हैं संविधान के दायरे में बात करते हैं, हम स्टेट हुड की बात करते हैं, जमीन की बात करते हैं, वो देश विरोधी बात नहीं है, वो फेडरलिज्म में, संविधान में उसकी संभावना है। सवाल एक आखिरी ये भी रहेगा कि जिस तरह से 370 के खिलाफ हमेशा भाजपा रहेगी, लेकिन रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए और जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि रियासत दर्जा मिले, भाजपा क्यों नहीं चाहती अभी कि रियासत का दर्जा मिल पाए? ये तानाशाह लोग हैं, इनको अचानक ये जो सत्ता मिल गया, जो झूठ इन्होंने बोला, क्योंकि इनकी पॉलिसी है हिटलर की तरह झूठ को रिपीट करो, झूठ सच लगे। ये कहते हैं देश में कुछ था ही नहीं, एम्स भी ये कहते हैं हमने बनाया, आईआईटीज भी हमने बनाए, रेलवे नेटवर्क भी हमने बनाया, ये विशाल हम रोड जो है ये भी हमने, जो भी जब देश आजाद हुआ तो देश के पास था क्या कांग्रेस पार्टी के सामने? उन्होंने बनाया देश को, और ये आज ऐसा बोल रहे हैं जैसे इन्होंने ही बनाया। और जो आप बता रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं, ये संघीय ढांचा जिसे हिंदी में हम कहते हैं फेडरलिज्म, ये तो उस पर आक्रमण करते हैं। लेकिन ये जो इनकी बात जो नहीं मानेगा उसको जेल, ईडी, एनआईए वो भेजते हैं, वही हुआ ना फेडरलिज्म पे हमला, जो वरना वो रूह है हिंदुस्तान के आईन का। तो तभी ये सब ये कर रहे हैं कि ये तो आपके कांग्रेस भी इल्जाम लगाते हैं कि 47 में आजादी नहीं 14 में आजादी मिली थी, एमपी ने कहा था। क्या कहा था? 47 में नहीं 2014 में आजादी मिली थी। आप देखिए ना, ये अपने तरीके से ये जो बातें रखते हैं, हम इनको कोई महत्व नहीं देना चाहते, क्योंकि हम उस सोच के लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ा है, जिन्होंने आंदोलन किया है, जो डायलॉग पे विश्वास रखते हैं, जो बातचीत पे विश्वास रखते हैं। गांधी जी, आप समझे मेरी बात? ये लोग जो गोडसे वाले लोग हैं, ये कोई बात हमें बताए कब आजादी हुई है कब नहीं हुई है? ये कांग्रेस पार्टी का संघर्ष, गांधी जी का नेतृत्व, पंडित नेहरू जी का और बाकी नेताओं का संघर्ष, और आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी का, गांधी फैमिली का बलिदान, और उसके उन्होंने जो संघर्ष किया, बलिदान दिया, और आपने देखा ये सब अभी हमारे पास है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी है रूल ऑफ लॉ, संविधान, ये उनकी वजह से बना है। हम यही कहना चाहेंगे, सब लोगों से अपील करना चाहेंगे कि यहाँ पर लोगों को इंसाफ मिले, संविधान के दायरे में हम संघर्ष करेंगे। भाजपा का जो एजेंडा है भाई को भाई से लड़ाने का, जात पे, धर्म पे ये राजनीति करना, हम उसके खिलाफ रहेंगे भी, और इस मुल्क के ये नाम फायदे के लिए बात करेंगे, वो की भी है और करते भी रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे एमएलए इरफान हफीज लोन, जो कांग्रेस के हैं। बातचीत की असेंबली में जिस तरह से आज हंगामा हुआ, आज तीसरा दिन था, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि लोगों की ये सोच थी कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में 10 साल के बाद लोगों के हकों की बात होगी, लेकिन जिस तरह से एनसी ने रेजोल्यूशन मूव किया, उसके बाद जो है हंगामा हुआ। 3 दिन से असेंबली नहीं लग पा रही है। अब कल क्या होता है वो देखने वाली बात है, लेकिन इरफान हफीज के इस बयानों से आप किस हद तक सहमत है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।